Hello dear student, I am Naresh Sahu. Welcome to our YouTube channel Pragya Edutech. Today we are going to study class 7 science chapter 2 nutrition in animal part 2. आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, इसका लिंक आई बटन एवं डिस्क्रिप्शन में दिया है। आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बकल कैविटी में फूड को चबाया जाता है और वहां पर फूड के साथ लार मिक्स हो जाता है। वो लार के साथ मिक्स वाला फूड ईसोफेगस में, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, ये देखिए इसमें आता है और ईसोफेगस में एक मोमेंट के थ्रू वो फूड स्लोली स्टमक में प्रवेश करता है। अब आते हैं स्टमक को जाने। ये देखिए आपके सामने स्टमक का चित्र दिख रहा है। स्टमक एक मोटे दीवार वाला यू शेप की थैली होती है। स्टमक के अंदर वाले जो लेयर हैं वहां से एक म्यूकस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड में आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करता है जो हमारे लिए हार्मफुल है, और डाइजेस्टिव जूस फूड के प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, यानी कि फूड का जो प्रोटीन पार्ट है वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है। स्टमक का एक सिरा आप देख रहे हैं इसोफेगस से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या आपको पता है कि स्टमक का फंक्शन, स्टमक में काम कैसे होता है, स्टमक फंक्शन कैसे करता है, इसका पता कैसे चला? ये एक मज़ेदार घटना है। ये घटना है 1822 का। एक आदमी है एलेक्सिस सेंट मार्टिन, जिसको गोली लगी, सीने में गोली लगी और वो घायल हो गया। उसको एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर है विलियम ब्यूमोंट, उनके पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसको बचा लिया, लेकिन वो जो गोली का छेद था उसको प्रॉपरली वो बंद नहीं कर पाया। अब ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उस डॉक्टर के लिए एक अवसर मिला कि उस छेद से वो स्टमक को देखता था। उस छेद से वो देखता था कि स्टमक में फूड जो है वो मिक्स हो रहा है, फूड जो है मथ रहा है, और ये भी देखता है कि वो स्टमक के जो वॉल हैं, इनर वॉल है, वहाँ से कुछ तरल पदार्थ निकल रहे हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। और यह भी देखा उसने कि स्टमक का जो अंतिम सिरा है वो इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, लेकिन स्टमक में जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तभी वो सिरा ओपन होता है, यानी कि स्टमक में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद ही वह फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। आइए स्मॉल इंटेस्टाइन को जानते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, स्टमक से जुड़ा हुआ ये लंबी एक नली होती है, कैनाल होता है, बहुत लंबी कैनाल होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई बड़ी होती है, इसकी मोटाई पतली होती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। आप स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। स्टमक में डाइजेशन के बाद बचा हुआ भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार से एक जूस निकलता है, डाइजेस्टिव जूस। साथ ही साथ लीवर और पैनक्रियाज से डाइजेस्टिव जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। आप देख पा रहे हैं ये रेडिश ब्राउन कलर का है, ये लीवर है। यहाँ से एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है, बाइल जूस जिसको कहते हैं, और ये जूस स्टोर होते जाता है गॉल ब्लैडर में। ये गॉल ब्लैडर है। और पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। ये दोनों डाइजेस्टिव जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और फूड का डाइजेशन करते हैं। आपको यह भी जानना है कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी में लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। एंड एक जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस जो है फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल है। द पैनक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। द पार्शली डाइजेस्ट फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। फिर आंशिक रूप से जो डाइजेस्ट हो गए फूड हैं वो धीरे धीरे इंटेस्टाइन के अगले क्रम में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जहां पर इंटेस्टाइनल जूस
डाइजेशन को कंप्लीट करते जाता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, और वो डाइजेस्टिव जूस के हेल्प से कार्बोहाइड्रेट शुगर और ग्लूकोज में सिंपल फॉर्म में चेंज होते जाते हैं, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन अमीनो एसिड के फॉर्म में चेंज होते जाता है। तो ये डाइजेस्टिव जूस इन न्यूट्रिएंट को सिंपलर फॉर्म में चेंज करते जाता है, सो दैट आवर ब्लड कैन एब्जॉर्ब दैट न्यूट्रिएंट। नाउ एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं उसको समझते हैं। द डाइजेस्ट फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये जो फूड हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू पास होते हैं, निकलते जाते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे एक विली होते हैं, देखिए अंदर, और इसको मैग्नीफाई किया जाए तो इस तरीके से दिखाई देते हैं, एक फिंगर जैसे दिखाई देते हैं, इनको विली कहते हैं। इन्हीं के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और इन विली के थ्रू जो है एब्जॉर्प्शन जो है अच्छे से हो पाता है, डाइजेस्ट फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाता है। ईच विली हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू द इट्स सरफेस। ये फिंगर्स जैसे दिख रहे हैं विली, ये वॉल पे होते हैं, और यहीं से जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं इनसे होकर के गुजरते हैं, तो यहाँ से ब्लड में ये एब्जॉर्ब होते जाते हैं। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल to different organ of the body where they are used to build complex substance such as the protein required by the body. This is called assimilation. ये न्यूट्रिएंट ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन में भेज दिए जाते हैं, जहां पर इनका यूज एनर्जी प्रोड्यूस करने में होता है। तो इस प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारा पूरा फूड कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। फिर वह फूड, बचा हुआ फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है। लार्ज इंटेस्टाइन लंबाई में छोटा होता है, शॉर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसका लेंथ अप्रॉक्सीमेट 1.5 मीटर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से मोटी होती है। आइए अब लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन को समझते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं, कंप्लीट डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। जो अनडाइजेस्ट फूड हैं बच जाते हैं, वो आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, इधर से वो एंटर करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ अप्रॉक्सीमेट 1.5 मीटर का होता है और इसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा होता है, डायमीटर इसकी ज़्यादा होता है। अब जो अनडाइजेस्ट फूड जो अब डाइजेस्ट होने के लायक नहीं है और हमारे लिए उतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है, वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं यहाँ पर, और इस लार्ज इंटेस्टाइन में उस फूड से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको किडनी के साइड में भेज दिया जाता है। अब जो फूड बच जाते हैं जो कि सेमी सॉलिड होता है, वो फूड इधर से होते हुए, आगे होते हुए एनस एंड रेक्टम से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इजेक्शन। नाउ अगेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड डाइजेशन। डाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट इजेक्शन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, देन इजेक्शन। आइए अब डिस्कस करते हैं कि ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन कैसे होता है। आपने देखा होगा गायों को घास खाते हुए, और घास खाती है, उसके बाद कभी कभी आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि गाय बैठे रहती है, गाय, बैल, बफेलो जो घास खाते हैं, ऐसे एनिमल खाली टाइम में बैठे रहते हैं और अपने मुंह को चलाते रहते हैं, कुछ न कुछ चबाते रहते हैं। वो क्या होता है पता है? एक्चुअली जब ये ग्रास ईटिंग एनिमल है, जितने लोग ग्रास खाते हैं, वो घास खा करके एक जगह पर उसको स्टोर कर दे रहते हैं और वो पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता है। वो घास जल्दी जल्दी खा करके वो स्टोर करते हैं, उसको कहते हैं रूमेन। आप देख रहे हैं ये है रूमेन। हाँ, ये जो बड़ा सा स्टमक जैसे दिख रहा है वो रूमेन कहलाता है। यहाँ पर जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, गाय, बैल, भैंस, ये सब टेम्परेरी
उसको स्टोर करके रखते हैं। फिर क्या होता है इसको, और यहाँ पर थोड़ा सा वो डाइजेस्ट होता है, पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, तो उस फूड को कहते हैं क्यूड। जो फूड हल्का डाइजेस्ट होता है उसको कहते हैं क्यूड। फिर इस क्यूड को वो रिटर्न अपने माउथ में एक निवाले के रूप में वापस लाते जाते हैं। आप देख रहे हैं एरो से, फिर से ये यहाँ से होकर के वापस उसके मुंह में जाता है। और जब खाली टाइम रहते हैं, जब उनको घास वास नहीं मिलता, खाली बैठे रहते हैं, तो उस समय उसको कंप्लीट अच्छे से चबा लेते हैं। और अच्छे से चबाने के बाद फिर उसको फिर वो अपने स्टमक में भेजते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पर वो डाइजेस्ट होता है। और ये जो चबाने की क्रिया है, जो खाली टाइम में वो चेविंग करते रहते हैं, उसको कहते हैं रूमिनेशन। और ऐसे करने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनको कहते हैं रूमिनेंट एनिमल। आपको पता है कि ये घास जो है ग्रास ईटिंग एनिमल, यानी कि वही लोग इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। कोई दूसरे एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन हो गए या और कोई और ऐसे एनिमल हैं, कई लोग जो घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है कि घास में ना एक सब्सटेंस होता है सेल्यूलोज, है ना, ग्रास में सेल्यूलोज होता है, और उस सेल्यूलोज को सभी एनिमल जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हम लोग भी डाइजेस्ट, ह्यूमन हो गए, हम लोग भी ग्रास को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये लोग, गाय बैल भैंस जो लोग ग्रास खाते हैं, ये कैसे डाइजेस्ट कर लेते हैं? इनके जो स्टमक है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि ग्रास को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, जो माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म है उनमें डाइजेशन कैसे होता है इसको समझते हैं। अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमको खुली आंख से ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखता, ये मैग्नीफाई लेंस के थ्रू दिखाई देता है। बहुत स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अमीबा का एक डायग्राम देख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखाई देता है। अमीबा में सीडोपोडिया पाया जाता है। सीडोपोडिया किसको बोलते हैं? ये जो निकला हुआ है ना, ये ऐसे 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 है ना, मैं राउंडेड कर रहा हूँ, ये सब सीडोपोडिया कहलाता है ना। ये जो निकले हुए रहते हैं ये दो भाग से निकल जाते हैं और बीच में जो माइक्रो फूड पार्टिकल हैं, अब चूंकि अमीबा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने से और बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म को खाएगा, तो वाटर्स में जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, फूड पार्टिकल, जिनको वो खाता होगा, उसको वो दो सूडोपोडिया के बीच में उसको एंटर करता है। और ये देखिए, ये जो फूड पार्टिकल है ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो अंदर एंटर हो जाते हैं, और एंटर होने के बाद फिर अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, फूड वैक्यूल में जाते हैं और वहाँ पर वो डाइजेस्ट होता है। फूड वैक्यूल्स, वहाँ से एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है जिससे वो फूड पार्टिकल वह धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगता है और फूड जो है सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होने लगता है, और इस तरीके से उसमें डाइजेशन होता है। सभी एनिमल के लिए द बेसिक प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल। तो सभी एनिमल के लिए जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का वो सेम होता है, और डाइजेशन के थ्रू ही सभी एनिमल एनर्जी लेते हैं। सो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। व्हाट यू हैव लर्न, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स utilization in the body. The human digestive system consists of alimentary canal and secretory gland. It consists of buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending last में rectum and anus. The main digestive gland which secrete digestive juice are the salivary gland, liver, pancreas. The stomach wall and the wall of the small intestines also secrete digestive juice. The mode of feeding vary in different organisms. Digestion is a complex process involving ejection, digestion, absorption, assimilation and ejection. Next, digestion of carbohydrate like starch begin in the buccal cavity. स्टार्च का डाइजेशन बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन द स्टमक, द बाइल सीक्रेट फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।
The digest food is absorbed in the blood vessel in the small intestine. The absorbed substance are transported to different part of the body. Water and some salt are absorbed from the undigested food in the large intestine. Undigested food से water और salt का absorption large intestine में होता है. The undigested and unabsorbed residues are expelled out of the body feces through the anus. The grazing animal like cow, buffalo and deer are known as ruminant. They quickly ingest, swallow their leafy food and store in the rumen. Later the food remains to the mouth and the animal chew it peacefully. Amoeba eject its food with the help of its false feet, उसका नाम है pseudopodia. The food is digest in the food vacuole. अमीबा जो है pseudopodia की हेल्प से फूड को अपने अंदर इजेक्ट करता है और फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है. सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको यह लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए और लाइक बटन को भी क्लिक कर दीजिए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. बाय.